ये तीर्थ क्षेत्र ऐसे ही होते हैं। और ये भूमि में कोई मतलब नहीं उनको, तुम झाड़ू मारो तो, अर्घ उतारो तो, उनका काम तो है सारे जगत को सुखी देखना, सुखी करना, सुख का मार्ग देना। ये कहलाते तीर्थ है। और तीर्थ को जब भी तुम धर्म की पहले देख लेना, हमारा धन, हमारा मन, हमारा तन हमारे काम आवे या नहीं आवे, लेकिन मैं ऐसा कार्य करूंगा जो सारे जगत के लिए काम आएगा। कॉलोनी में तुम मंदिर बनाते हो, किसके लिए? झूठ मत बोलना, बोल दो ना, अपने लिए। गांव में मंदिर बनाते हो अपने लिए, वो तो मजबूरी है तुम्हारी, बनाना ही पड़ेगा, अपने लिए बनाते हो। लेकिन तीर्थ में जब कोई मंदिर बनाओ तो अपने लिए नहीं होता है, सारे जगत के लिए होता है। स्वयं तो कभी जिंदगी में जा पाएगा या कितना, लेकिन जब बनता है तो सारे जगत के लिए बनता है। ये है दान। दान कहीं भी अपने स्वार्थ से। ये देखो देते समय कि मैं यहां दूंगा, मैं यहां करूंगा, लेकिन मेरा इसमें कोई स्वार्थ तो नहीं है। स्वार्थ नहीं है तो समझ लेना आपका दान आपकी जिंदगी में सूर्य के समान चमकेगा। तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हारा पुण्य चारों तरफ से बिखरेगा, क्योंकि तुमने दान देते समय सोचा था मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, बस मेरा तो है ये जगत के लिए है। एक उदाहरण देता हूं, समय भी हो रहा है। एक व्यक्ति ने त्याग की बात कही, देखो भाई कल सब लोग कुछ ना कुछ त्याग करोगे, कंजूस नहीं रहना, सबने नियम ले लिए। एक व्यक्ति था, उसने कहा ठीक त्याग करने की बात आई, तो सुबह उठा, उसने 500 रुपया अपने बेटे को दे दिए। कितने रुपया? और आ गया दूसरे दिन सभा में। और एक व्यक्ति चल रहा था रास्ते में, उसने 5 रुपया भिखारी को दे दिए। और सभा में दोनों ही प्रकार के लोग आए। महाराज ने पूछा क्यों भाई, सबने कुछ ना कुछ दिया है कि नहीं? तो सबने कहा महाराज जी आपकी आज्ञा और लोग ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी आज्ञा श्रोधार्य, सबसे एक एक। सबने कहा, थोड़े सबसे ज्यादा आज सुबह किसने क्या दिया? तो उन्होंने कहा साहब मैंने 500 रुपये दिए। बोले सबसे कम किसने दिया? बोले 5 रुपया दिए। अब सबने बोले महाराज जी आप आशीर्वाद दो 500 वाले को। 500 दिया है और दिया तो है ही 500, कितने गुना हो गया? 100 गुना हो गया। महाराज ने कहा देखो अभी आशीर्वाद नहीं मिल सकता। जैन धर्म कहता है अभी आशीर्वाद का पात्र नहीं। महाराज सीधा है 500 दिया और एक ने 5 दिया। नहीं, ये बताओ तुमने किसको दिया? बोले महाराज आपको आम से मतलब है कि मैंने किसको दिया ये तुम्हें लेना देना क्या? पक्का है मैंने दिया है, मैंने दिया है, ये सौगंध खा रहा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। महाराज ने कहा नहीं, दिया है ये मुझे विश्वास है, लेकिन बताओ किसको दिया? शेयर करना आप लोग। बोले मैंने अपने बेटे को दिया। भाई तूने 5 रुपया? बोले रास्ते में चलते हुए एक भिखारी को दे दिया। तो तूने क्यों दिया? भिखारी से कोई स्वार्थ था तुम्हारा? नहीं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। उसको दुखी देखा, मेरी प्लानिंग भी नहीं थी, तुरंत दुखी देखा कि भाई मेरे पैसे से इसको 2 रोटी मिल जाएंगी, मैंने दे दिया। कोई तुम्हें स्वार्थ उससे रिटर्न मिलेगा? नहीं, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। अब आपसे पूछता हूं, इन दोनों में से दान में किसको लिया जाए? नहीं, जो आप लोग कहोगे मैं तो सीधा साधा मान जाऊंगा। आपकी आत्मा से पूछो किसको दान किया? जैन साहब है 500 रुपये वाले को?
हाँ, बस यही तो है। इस उदाहरण से अपन को जिंदगी में सब कुछ समझ लेना है कि हमें वो त्याग, वो दान, वो धर्म करना है। भली मेरे काम आवे या नहीं आवे, लेकिन जगत के काम आएगा। बस इतना सा सोचना है। मेरे काम आवे या नहीं आवे, जगत के काम आएगा। वो थोड़ा सा भी दान धर्म की कोटि में, और जिसमें हमारा स्वार्थ है, मोह है, राग है, वहां 500 रुपया भी है। यदि इसको दान मान लिया जाए तो हर बाप अपनी वसीयत किसको देके जाता है? लेके थोड़ी जाता है। तो धर्मात्मक हमारा दान ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए सारे जगत से मेरा कहना है, तीर्थों पर दिया हुआ दान सूरज के समान चमकता है। इसलिए जब कभी तुम्हें मौका मिले तीर्थ पे कुछ करने का, चूकना मत। तीर्थों पर कुछ करने का मौका मिले तो चूकना मत। तीर्थ बनाने का मौका मिले तो चूकना मत। तीर्थ का उद्धार करने का मौका मिले तो आगे आप बोलते जाओ थोड़ा, पूरा मैं ही थोड़ी बोलूं, चल के आया हूं जी। तीर्थ बनाने का मौका मिले तो, तीर्थ पर कुछ देने का मौका मिले तो, और तीर्थ का उद्धार करने का मौका मिले तो, बस यहां तीनों ही लोग बैठे। कटनी वाले अभी नया तीर्थ बना के आए, और मौका मिला तो सही मानना पड़ेगा, चूके नहीं। लोग कहते हैं महाराज जी ये बताओ, आप पुराने काम पूरे करने आते हो कि नए फैलारे करने आते हो? हमारे संबंध में हमें ले जाते हैं लोग काय के लिए कि महाराज जो काम है वो पूरे करो। हमें ले गए थे कटनी वाले, महाराज जी वो मंदिर बन गया है, अब उसका, और अपन पुराना हिसाब रखते ही नहीं है। बनिया ने कितना कमाया है वो इस पर विचार नहीं करता, वो कहता अभी आगे और कितना कमाना है। और जब लोगों ने कहा बस महाराज, मेरे रास्ते में कहा गया, बोले महाराज जी हमारी कटनी में जितनी दम थी हम पूरा कर चुके हैं, अब हमारी दम निकल हम पूरा 3-3 मंदिर बनाए भी हैं। बोले अच्छा, अच्छे मंदिर बने कटनी के कि नहीं? बाहर वाले लोग बताओ अच्छा होता है? सब ने देखे ना, सब बने, सब अच्छा कह रहे हैं। बहुत जो जा रहा है वही गदगद हो रहा है। तो फोकट में थोड़ी बने, पैसा लगा है लगा है कि नहीं लगा है? तो महाराज जी बस देखो, अब आप आगे बस यहां तक, यहां नहीं, यहीं तक, यहां की बात तो फिर वो बमन कहलाएगी, यहां तक चलेगा। मुंह में आने के बाद तो उल्टी हो जाती है, गले तक रहे तो उसको उल्टी नहीं कहते, वो तो हाउसफुल। मैंने कहा चलो बेटा चलता हो। क्या आनंद की घड़ी थी। मैं उसे धर्म ही नहीं मानता। एक पापी कभी पाप से नहीं उबता है, एक धर्मात्मा धर्म से कैसे उब गया ये समझ में नहीं आता। एक रागी राग से नहीं उबता है, शराबी शराब से नहीं उबता है, गुटखा वाला गुटखा से नहीं उबता है, जुआरी बोलते जाओ, जुआ खेलने से नहीं उबता है। अपन ने देखा पांडवों को लगाते गए, वो भी नहीं रहे। इंद्रप्रस्थ लगा दिया, भाई लगा दिए, अंत में मध्य श्री परम द्रौपदी लगा दी, तो भी वो भी नहीं। और होता तो बोलो, सही बोलो, पांडवों के पास कुछ और होता तो क्या करते? वो लगा देते, वो भी नहीं रहे भला आदमी। ये नहीं कह रहा है बस भैया बहुत हो गया, सारा इंद्रप्रस्थ लग गया, अब बस। मैंने गौर से पढ़ा, और पांडवों को गौर से पढ़ा कि अब तो कह दो नहीं भैया, अब बस, अब बस 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 बहुत हो गया, अब बस बहुत हो गया, नहीं कहा। वो कहता जैसे उससे कहा भाई अभी हाँ है अभी तो मेरे पास। अंत में कहां तक पहुंच गए? स्वयं भी दाव पे
उसके बावजूद भी उसने ये नहीं कहा कि बस अब बहुत हो गया, अब बहुत क्या होगा, बचा ही नहीं, अब क्या बचेगा। और अपन धर्म के क्षेत्र में क्या कह देते हैं, देखो महाराज जी अब बहुत हो गया, 5 मालाएं फिर भी महाराज जी अब देखो, अब 6वीं माला मत देना, देखो हम सो जाएंगे। यदि हम तुमसे कह रहे हैं कि माला फेर, तो महाराज जी पहले बता दो कितनी फेरना है, फिर बाद में तुम कहो ऊब जाते हैं। नहीं, अभी मैंने कटनी में यही प्रश्न दिया था, असीम कर दो। और मैं यही चाहता हूं, मैंने कहा कि मैं उसी दिन, जिस दिन दानी ऊब जाएगा, जिस दिन धर्मात्मा थक जाएगा, मैं उसी दिन धर्म का उपदेश देना बंद कर दूंगा। मैंने भगवान से मेरा एग्रीमेंट है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।